स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ट्यूशन घर ऑफिशियल पे। एसएससी स्टेनोग्राफर के लिए ये सीरीज चल रही है जिसमें स्टैटिक जीके और करंट अफेयर के क्वेश्चंस कवर किए जा रहे हैं। वन लाइनर की ये पूरे क्वेश्चन रहते हैं और ये नंबर 9वां चल रहा है। 9वें नंबर की ये सीरीज चल रही है। रोज़ मॉर्निंग में आपको 10 बजे ये वीडियो मिल जाया करती है। 1 महीने की ये पूरी जंग है। जिनको भी इसका PDF चाहिए, टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, क्लिक करके टेलीग्राम चैनल पे चले जाएं, उससे भी जुड़ जाएं और वहाँ से सारे क्वेश्चन PDF डाउनलोड कर लें। ठीक है, तो आइए आज शुरू करते हैं और देखते हैं कल जो CPSI के पेपर में 24 तारीख को क्वेश्चंस पूछे गए थे, कौन कौन से क्वेश्चन इसमें इंक्लूड किए गए और किस लेवल के क्वेश्चन आए हुए हैं। साथ ही साथ और कुछ देखते हैं। चलिए देखिए, आज जो ये पार्ट कवर किया जा रहा है 9वें नंबर का, 50 क्वेश्चन डेली मैं कवर करता हूँ। और आज देखिए फिर CPSI के जो 24 नवंबर को पेपर हुए हैं उनसे इंक्लूडेड काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं, तो उनको भी देखेंगे। लगभग 1 से लेके 30 नंबर के क्वेश्चन तक आपका CPSI में जो पूछा गया कल के शिफ्ट में, वे सारे क्वेश्चन इसमें इंक्लूड किए गए हैं। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। जिसने भी अभी ट्यूशन ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लेगा और अपने दोस्तों में शेयर भी कर देगा। ठीक है, आइए पहला क्वेश्चन आपके सामने कल पूछा गया है कि 2000 में, ठीक है, सन 2000 का समर ओलंपिक कहाँ हुआ। ये क्वेश्चन कल के पेपर में था। तो इसका आंसर क्या है? सिडनी, ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, सिडनी ऑस्ट्रेलिया में हुआ। अच्छा, एक देखिएगा, 2000 का समर ओलंपिक पूछा। ठीक है, अब आपको ध्यान क्या रखना है कि जो 2020 में होना था, ठीक है, 2020 में जो समर ओलंपिक होना था वो तो कोविड-19 की वजह से रद्द हो गया, लेकिन उसी को आप पोस्टपोन करके कहाँ रख दिया गया है? वो 2021 का टारगेट दे दिया गया है और होगा कहाँ? टोक्यो, जापान में होगा। ठीक है, अच्छा, इसी कड़ी में अगर 2024 का पूछा जाएगा तो समर ओलंपिक 2024 का पेरिस, फ्रांस में होगा। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि GST कब लागू हुआ। तो इस दूसरे क्वेश्चन का आंसर आपको क्लियर है कि 1 जुलाई 2017 को GST लागू हुआ और GST डे भी 1 जुलाई को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, तीसरा नंबर क्वेश्चन, हंटर आयोग का गठन किस वायसराय ने किया था। याद होगा आपको ये क्वेश्चन, मैंने आपको ये क्वेश्चन कराया हुआ है इस तरीके से कि हंटर आयोग किससे संबंधित है। ठीक है, तो जलियांवाला बाग कांड से संबंधित है हंटर आयोग, बट इसमें कुछ और पूछा है। तो देखिए, जो पूछा है उसको क्लियर कर लेते हैं कि किस वायसराय के काल में, मतलब किस वायसराय ने किया था। तो लॉर्ड रिपन ने किया था। ठीक है, लॉर्ड रिपन ने किया था 3 फरवरी 1882 में, विलियम हंटर की अध्यक्षता में किया गया था, इसीलिए इसका नाम हंटर आयोग पड़ गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे। 4 नंबर क्वेश्चन कल के पेपर में पूछा गया है, संविधान का भाग 4 किससे संबंधित है। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व से संबंधित है और अनुच्छेद 36 से 51 है। 1 लाइक इस पे बनता है क्योंकि ये क्वेश्चन मैंने आपको बताया हुआ है। ठीक है, आगे बहुत सारे क्वेश्चन होंगे, जितने भी पेपर होंगे उसमें आपको 10-12 क्वेश्चन, इससे और भी अच्छे क्वेश्चन। मेरा दावा तो ये है कि जब आप 24 दिसंबर को स्टेनो का पेपर देने जाएंगे उसमें काफ़ी हद तक आपको मिलने वाला है ये सारी चीज़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 5वें नंबर क्वेश्चन आपके पास है, कथा सरित सागर पुस्तक के लेखक कौन है। कथा सरित सागर पुस्तक के लेखक कौन है। तो सोमदेव हैं या सोमदेवा है, ऐसा कुछ नाम था। तो ये क्वेश्चन का आंसर बनेगा कल जो पेपर में पूछा गया। अभी भी जितने ट्यूशन घर ऑफिशियल चैनल को नहीं शेयर किया, प्लीज़ शेयर करें, अपने दोस्तों को जोड़ें ताकि उनके भी नॉलेज ग्रो करें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। कल के पेपर में 6वां नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि सतीश शिवलिंगम किस खेल से संबंधित है। सुना है नाम? नहीं सुना है। ऐसे ही कोई क्वेश्चन आपसे पूछ लेता है, इसीलिए मैं बार बार आपको इन पेपरों के माध्यम से ये अवेयर करना चाहता हूँ कि ऐसे क्वेश्चनों पे अवेयर रहिए, ऐसे क्वेश्चनों को ज़रूर तैयार करिए। एक आध क्वेश्चन ऐसा पूछ लेता है। ठीक है, तो सतीश शिवलिंगम किस खेल से संबंधित है, कल के पेपर में क्वेश्चन था। तो वो इंडियन वेट लिफ्टर हैं। ठीक है, इंडियन वेट लिफ्टर हैं। तो जबकि सतीश कुमार का अगर नाम पूछेगा तो वो केवल क्या है, बॉक्सिंग से संबंधित हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास 7वां नंबर क्वेश्चन है, कल के पेपर में पूछा गया कि लिट्टे, ठीक है, LTTE, लिट्टे श्रीलंका में एक प्रमुख आतंकवादी संगठन है। इसमें पहले टी का क्या मतलब। मैंने कहा था ना, ये ट्रेंड आज का बना हुआ है कि फुल फॉर्म तो नहीं पूछ रहा, लेकिन उसमें पूछ रहा इस वाले अल्फ़ाबेट का मतलब क्या है।
तो देखिएगा पहले टी का क्या मतलब है, पूरा फुल फॉर्म देखिए, लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलम, ठीक है। तो इसमें पहले टी का मतलब टाइगर्स है, दूसरे टी की बात करेंगे तो तमिल है, ठीक है, जिसकी स्थापना 1976 में की गई थी। 8 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। 8 नंबर क्वेश्चन कल के पेपर में पूछा गया है कि कौन सा हृदय से संबंधित है। तो महाधमनी उसमें ऑप्शन में था, और भी काफ़ी कुछ रहा होगा, लेकिन महाधमनी संबंधित है क्योंकि ये हृदय से संबंधित है भी। 9 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि समर ओलंपिक, देखिए समर ओलंपिक वो वाला क्या था, उसको आप, मैं अगर फिर से आपको दिखाऊं कि ये जो समर ओलंपिक था, तो इसको आप देखेंगे इसमें कोई क्लियर नहीं है कि कौन सा समर ओलंपिक की बात हो रही है, ठीक है। लेकिन इस वाले समर ओलंपिक में जो बात हो रही है, इस क्वेश्चन में आप देख पाएंगे 9 नंबर क्वेश्चन में, इसमें सीधा बोला समर ओलंपिक बैडमिंटन में, ठीक है, समर ओलंपिक में बैडमिंटन में, ठीक है। ओलंपिक समर वाला हुआ होगा, अलग अलग चीज़ों में होता है ना, तो इसीलिए इसमें बैडमिंटन में पूछा है, ठीक है। तो क्लियर रखिएगा, बैडमिंटन में रजत पदक जीतने वाला पहला भारतीय कौन था, ठीक है। तो पहला भारतीय भैया पीवी सिंधु है, ठीक है। पहले भारतीय पीवी सिंधु जिन्होंने बैडमिंटन में समर ओलंपिक में रजत पदक जीता है, ठीक है। और वो ईयर कौन सा था, 2016 था, ठीक है। फाइनल मुकाबला कहाँ हुआ था, स्पेन की कैरोलिना में हुआ था, ठीक है। आइए 10 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए अभी भी जितने लोगों ने ट्यूशन घर ऑफिशियल चैनल को शेयर नहीं किया तो प्लीज़ शेयर करें और अपने दोस्तों तक ही शेयर करें जो पढ़ने वाले हैं, ठीक है। 10 नंबर क्वेश्चन की फिर बात करेंगे। 10 नंबर क्वेश्चन देखिए, कल भी सार्क वाला पूछा था क्वेश्चन कल, लेकिन पूछा क्या था कि इसमें 8वां सदस्य देश कौन सा बना है, तो अफगानिस्तान था। आज वाले पेपर में मतलब 24 नवंबर वाले पेपर में क्या पूछा है कि सार्क का प्रथम समिति, ठीक है, कब आयोजित हुआ था। तो सार्क का प्रथम समिति आपको पता है ढाका बांग्लादेश में आयोजित हुआ था, ठीक है, 6 से 8 दिसंबर 1985 में, और इसका मुख्यालय आपको पता है काठमांडू नेपाल में है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पेपर में आया था कि जन गण मन सबसे पहले कौन से अधिवेशन में गाया गया था, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का मैंने चर्चा किया हुआ, इस क्वेश्चन को मैंने बताया भी है, ठीक है। तो सर्वप्रथम 27 दिसंबर 1911 कोलकाता अधिवेशन में जन गण मन गाया गया था। इसको भारत में जो संविधान में कह सकते हैं या जो अडॉप्ट किया गया है नेशनल एंथम के रूप में 24 जनवरी 1950 को। तो इस क्वेश्चन पे भी एक लाइक बनता है, ये भी क्वेश्चन फंसे हुए हैं। 12 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। अच्छा देखिए जो भी क्वेश्चन मेरे पढ़ाए हुए फंस रहे हैं उनको मैंने एक लाइक बना दिया ताकि आप लोग भी इसको पसंद करें, आपको लगे कि हाँ जो बोला जा रहा है उसमें से काफ़ी कुछ क्वेश्चन आ रहे हैं, ऐसा नहीं है कि टोटली बाहर ही हो रहा है। कितनी अच्छी बात है कि हर पेपर जो भी 50 क्वेश्चन 25 क्वेश्चन वाला बन रहा है सब में 10-12 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन 6 क्वेश्चन मतलब मिल रहा है। इट मीन्स यू आर मतलब कि अच्छे ट्रैक पे हो, ठीक है। 12 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे, एतमाद दौला का मकबरा कहाँ पर है, ठीक है। तो ये भी कल पूछा गया था। तो एतमाद दौला का मकबरा आगरा उत्तर प्रदेश में है। एक क्वेश्चन देखिए बड़ा हर बार पूछता है पेपर में और अक्सर करके ये क्वेश्चन फंसा रहा है, कई लेवल के क्वेश्चन, तो इसमें काफ़ी कुछ मैं आपको डिटेलिंग देने जा रहा हूँ, तो इसको आप सुनिएगा ध्यान से कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार कौन सा मंत्रालय देता है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। देखिए आपने याद क्या किया है कि 25 लाख रुपया राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार में मिलता है, 5 खिलाड़ियों को इस बार दिया गया है। रोहित शर्मा क्रिकेट से संबंधित हैं, रानी रामपाल हॉकी से संबंधित हैं, फिर विनेश फोगाट जो कि बॉक्सिंग से संबंधित हैं। फिर उसमें आप देखेंगे कि 2 लोगों का और नाम है, मनिका बत्रा नाम है वो है, और एक थंग बेलू करके हैं तो वो पैरा एथलेटिक्स हैं। तो ऐसे 5 लोगों को तो मिला है इस बार का, ठीक है। लेकिन अब देखिए क्वेश्चन में पेचीदा तरीके से क्या पूछा है कि कौन सा मंत्रालय देता है, तो ये भी लास्ट अटमोस्ट मतलब कि क्वेश्चन का ये आखिरी लेवल है। अब नहीं लगता है कि इसमें से आखिरी लेवल का और क्या क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। तो दोनों कवर करते हैं। तो प्रतिवर्ष यह युवा मंत्रालय द्वारा, ठीक है, खेल एवं युवा मंत्रालय द्वारा ये दिया जाता है, यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री, ठीक है, 25 लाख रुपए। पहली बार ये राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार विश्वनाथन आनंद को दिया गया था लगभग 1991-92 का, ठीक है। तो हमको तो नहीं लगता कि अब इससे आखिरी और कुछ क्वेश्चन बनेंगे, देखते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन में देखिए पूरा पूछा गया है, 14 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया, वी आर डिस्प्लेस्ड पुस्तक के लेखक कौन है, मलाला यूसुफजई। इस बुक की चर्चा मैं कर चुका हूँ, ठीक है। तो इस पर भी एक लाइक बनता है, कल के पेपर में पूछा है। 15 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। 15 नंबर क्वेश्चन आपके पास है, बोनालू त्यौहार, ठीक है, या बथकुम्बा त्यौहार उत्सव किस राज्य द्वारा मनाया जाता है, तो तेलंगाना द्वारा मनाया जाता है, ठीक है, तेलंगाना राज्य द्वारा मनाया जाता है। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है, ठीक है। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन, अभी भी जितने लोगों ने ट्यूशन घर ऑफिशियल चैनल को नहीं शेयर किया प्लीज़ शेयर इट।
16 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। 16 नंबर क्वेश्चन आपसे देखिए बड़ा सिंपल सा पूछ लिया कि बांग्लादेश पाकिस्तान का हिस्सा कब से कब तक था। तो ये बात तो बहुत क्लियर है कि 1971 में पाकिस्तान से बांग्लादेश को अलग कर दिया गया था, ठीक है। तो क्लियर ही होगा 1947 1971, ठीक। 17 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया हैदराबाद रियासत का भारत में विलय कब हुआ। तो 1948 में हुआ था, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया, ठीक। तो ये क्वेश्चन भी याद रखिएगा, हैदराबाद रियासत का भारत में विलय कब हुआ था, अच्छा क्वेश्चन है। 18 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया हु वाज द 24th गवर्नर ऑफ RBI, ठीक है। तो ये क्वेश्चन की मैंने चर्चा की हुई थी कि भाई देखिए शक्तिकांत दास 25वें आपके गवर्नर हैं, तो जाहिर सी बात है उससे पहले कौन थे, नोटबंदी में किसका सिग्नेचर हो रहा था, उर्जित आर पटेल का हो रहा था, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी मैंने आपको बताया हुआ है, तो क्लियर रखिएगा। यहाँ भी एक लाइक मारिए, पूछा गया था RBI के हु वाज द 24th गवर्नर ऑफ RBI, तो उर्जित पटेल थे, ठीक है। जब 25वें शक्तिकांत दास हैं तो 24वें कौन होंगे, उर्जित आर। 19 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 19 नंबर क्वेश्चन पूछा गया आपके पेपर में कि भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम के वर्तमान कोच कौन है। तो इगोर स्टीमैक, ठीक है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो ये किस देश से, ये भी याद रखिए, लेकिन पूछा तो कोच गया है, ठीक है। तो इगोर स्टीमैक कोच हैं इस समय, क्रोएशिया के ये हैं। अगर कप्तान की बात करेगा आपसे अब अगली बार में तो सुनील छेत्री हैं, ठीक है। 20 नंबर क्वेश्चन देखिए आपसे कल पूछा गया है, या देखिए लेकीमिया लिखा लेकिन ल्यूकेमिया है, ठीक है। ल्यूकेमिया रोग किससे संबंधित है, तो ब्लड कैंसर से संबंधित है। बोला जाता है इसमें RBC की मात्रा घट जाती है इसीलिए ल्यूकेमिया रोग हो जाता है, ठीक है। तो ब्लड कैंसर से संबंधित है, ये याद रखिए। अब देखिए 21 नंबर क्वेश्चन काफ़ी हद तक कवर करने जा रहा हूँ क्योंकि थोड़ा सा पेचीदा है और पूछा लेकिन गया है। पूछा गया है इंडेक्स ऑफ इकोनॉमिक फ्रीडम किसके द्वारा जारी किया जाता है। देखिए एक तो आपसे हमेशा हर बार क्या होता है, या तो रैंक पूछता है और रैंक में या तो पहला कौन सा है और भारत कौन से नंबर पे, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, या किसके द्वारा ये जारी किया जाता है, ऐसा क्वेश्चन भी आपसे मिलता है। तो ऐसा जब भी आप पढ़ें तो क्लियर करके पढ़ें, ठीक। किसके द्वारा जारी किया जाता है, द हेरिटेज फाउंडेशन एंड द वॉल स्ट्रीट जर्नल, इन्हीं के द्वारा इंडेक्स ऑफ इकोनॉमिक फ्रीडम जारी किया जाता है। लेकिन एक क्वेश्चन इसमें और ध्यान में रखिएगा, एक क्वेश्चन मैंने और कवर किया है इसमें कि कनाडा की जो फ्रेजर इंस्टीट्यूट द्वारा कौन सा जारी किया जाता है, वो है ग्लोबल इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स। याद रखिए ग्लोबल शब्द जुड़ा तो ये कनाडा जारी करेगा, लेकिन अगर ग्लोबल शब्द नहीं जुड़ा है तो किसने जारी किया भैया, हेरिटेज फाउंडेशन एंड द वॉल स्ट्रीट जर्नल, ये क्वेश्चन पूछा है। अच्छा इसमें आप ध्यान क्या रखेंगे, सुनिएगा कि कनाडा की फ्रेजर इंस्टीट्यूट द्वारा ग्लोबल इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स 2020 का जो जारी किया गया उसमें भारत का स्थान कौन सा मिला है, तो 105वें नंबर पे भारत अपना है, ठीक है। नेक्स्ट 22वां नंबर क्वेश्चन आपसे पेपर में पूछा गया कि ऋग्वेद में कितने मंडल हैं। तो मंडल पूछा था कि 10 मंडल हैं और मैंने सूक्ति भी इसमें ऐड किया है कि 1028 सूक्ति होते हैं, ठीक है। तो अभी भी जितने लोगों को मेरा काम पसंद आ रहा है प्लीज़ चैनल को शेयर करें, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 23 नंबर क्वेश्चन में। 23 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि विटीकल्चर किससे संबंधित है, कल के पेपर में। तो विटीकल्चर किससे संबंधित है, अंगूर की खेती से संबंधित है, ठीक है, अंगूर की खेती से। एक 24 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है, बड़ा अजीब सा क्वेश्चन कह सकते हैं, कैलकुलेटिव बेस सा, कि 2 अमावस्या के बीच कितने दिन होते हैं। तो 2 अमावस्या के बीच कितने दिन होते हैं, तो एक तो 29 भी हो सकता है, 30 भी हो सकता है। वैसे जानते हो ऑप्शन में क्या दिया था, 29.5 था ये ऑप्शन में, तो यही ऑप्शन करेक्ट था आपका, ठीक है क्योंकि 29-30 दोनों हो सकता है। 25 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे तो 25 नंबर क्वेश्चन ये वाला पूछा गया कि साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में है। तो किस जिले में है ये आपको बताना था। अभी तक तो हमें ये याद रहता था कि साइलेंट वैली केरल में है, ठीक है, केरल। लेकिन अब आपसे ज़िला पूछा है तो ज़िले का नाम याद रखिए पलक्कड़, ठीक है, पलक्कड़ ज़िले में। नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, देखिए 26 नंबर, व्हाट इज़ कॉल्ड व्हेन द डे एंड नाइट आर इक्वल, रात दिन जब बराबर होते हैं तो उसे क्या बोलते हैं, इक्विनोक्स बोलते हैं, विषुव बोलते हैं, ठीक है। ये विषुव कुछ ऐसा लिखा जाएगा भैया, क्योंकि इसमें सही से लिखा है नहीं है, विषुव ऐसा लिखाएगा, ठीक है, ये वाला षटकोर वाला सा रहेगा, ठीक, विषुव कहा जाता है। कल पूछा गया था। 27 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे, किसी भी बच्चे को कारखाने में काम नहीं कराया जा सकता है, ऐसा किस अनुच्छेद में कहा गया है। तो ये बात तो आपको क्लियर है, अनुच्छेद 24 में ऐसा कहा गया है, ठीक। फिर देखिए 28 नंबर क्वेश्चन जो मैंने पढ़ाया हुआ वो आपसे पूछा है। फिर WTO का मुख्यालय कहाँ है, तो जेनेवा स्विट्जरलैंड में। 1 जनवरी 1995 में इसकी स्थापना हुई थी। एक लाइक और बनता है, ये भी क्वेश्चन पढ़ाया हुआ फंसा है। नेक्स्ट देखिएगा 29 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है
कि ग्रीक भाषा में इलेक्ट्रॉन का क्या मतलब होता है। तो ग्रीक भाषा में इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है अंबर। ठीक है, ये फर्स्ट से लेके 29 नंबर क्वेश्चन आपके कल के CPO SI के पेपर में था। ठीक है, सेकंड शिफ्ट का अभी क्वेश्चन मैंने इंक्लूड नहीं किया है, कल की वीडियो में सेकंड शिफ्ट का भी इंक्लूड हो जाएगा। अभी बढ़ते हैं अब मेरी द्वारा एक्स्ट्रा फैक्ट की तरफ। ठीक है, जो भी एक्स्ट्रा मुझे लगता है कि आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, करंट अफेयर और संविधान हिस्ट्री के क्वेश्चन अब 30 से लेकर 50 तक देखेंगे। ठीक है, 30 नंबर क्वेश्चन आपके पास है कि WHO ने हाल ही में अफ्रीका महाद्वीप को किस बीमारी से मुक्त घोषित किया है। तो किस बीमारी से मुक्त घोषित कर दिया है, तो वाइल्ड पोलियो से। ठीक है, अफ्रीका देश को मुक्त किया गया है। 31 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि किस देश के राष्ट्रपति ने वर्ष 2036 तक, ध्यान से सुनिएगा, वर्ष 2036 तक सत्ता में बने रहने के लिए हुए मतदान में शानदार जीत दर्ज की है। तो भैया रसिया के PM हैं, रसिया के राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन ने किया है। ठीक है, अच्छा एक बार रूस के PM का नाम क्वेश्चन में पूछा था पेपर में, तो मिखाइल मिशुनिस्ट रसिया के PM हैं, लेकिन राष्ट्रपति रूस ये व्लादिमीर पुतिन। 32 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे, देखिएगा, किस शहर ने स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 में लगातार चौथी बार भारत का सबसे स्वच्छ शहर का खिताब जीता है। तो लगातार जीतता आ रहा है तो इंदौर। ठीक है, नेक्स्ट 33 नंबर क्वेश्चन मैंने आपसे इंक्लूड करा है इसमें कि केंद्र सरकार ने उत्तर प्रदेश में किस हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा घोषित किए जाने की मंजूरी दे दी है। तो ये क्वेश्चन का आंसर है भैया कुशीनगर हवाई अड्डा को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा घोषित कर दिया गया है। जितने लोग अभी भी चैनल पे नए हैं या चैनल को शेयर नहीं किए तो प्लीज़ ट्यूशन घर ऑफिशियल चैनल को शेयर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 34 नंबर क्वेश्चन मैंने आपके लिए इंक्लूड किया है कि वर्तमान में IB के प्रमुख कौन हैं। तो इनका नाम याद रखिएगा, अरविंद कुमार वर्तमान में IB के प्रमुख हैं। 35 नंबर क्वेश्चन मैंने आपके लिए इंक्लूड किया है, कई बार पेपर में रॉ का फुल फॉर्म पूछ लेता है। ठीक है, RAW रॉ का फुल फॉर्म, तो मैंने दोनों ऐड किया हो। देखिए रॉ का फुल फॉर्म है रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। ठीक है, लेकिन इसके वर्तमान प्रमुख कौन है, सामंत गोयल। तो दोनों बातें आप ध्यान रखेंगे कि रिसर्च एंड एनालिसिस विंग इसका फुल फॉर्म बोल सकते हैं, और इस समय वर्तमान प्रमुख कौन है, सामंत गोयल जी। 36 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे, फिक्की के वर्तमान अध्यक्ष कौन है। मैंने क्वेश्चन ऐड किया है, तो फिक्की के वर्तमान अध्यक्ष कौन है, संगीता रेड्डी हैं। ठीक है, 37 नंबर क्वेश्चन ऐड किया गया कि माली की राजधानी क्या है। देखिए माली की मुद्रा इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, इसीलिए मुद्रा मैंने ऐड भी नहीं किया। ठीक है, तो राजधानी क्या है, बमाको है, यहाँ बामको लिखा है, राजधानी क्या है भैया, बमाको। ठीक है, याद रखिएगा बमाको। ठीक, नेक्स्ट 38 नंबर क्वेश्चन मैंने ऐड किया हुआ आपके सामने कि कश्मीरी केसर के लिए GI टैग किस राज्य को दिया गया है। तो कश्मीरी केसर है तो कश्मीर को ही दिया भी गया है। ठीक है, 39 नंबर क्वेश्चन देखिए, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन मैंने आपके लिए ऐड किया है कि सोयाबीन में अगर पूछेगा कि विश्व में उत्पादनकर्ता नंबर 1 कौन है, तो विश्व में है अमेरिका। ठीक है, सोयाबीन के मामले में। अगर भारत में किसी राज्य की बात होगी तो वो रहेगा मध्य प्रदेश। ठीक, नेक्स्ट, ऐसे क्वेश्चन आपसे पेपर में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो मैं एक आध क्वेश्चन डेली ऐड करूंगा ताकि आपकी चीज़ें तैयार होती चली जाएं। फिर देखिए मैंने 40 नंबर क्वेश्चन ऐड किया है कि सिक्किम के मुख्यमंत्री, आपको पता है बीते दिनों के पेपर में अभी देखिए एक चीज़ देखने को मिल रहा है कि CPO SI के पेपर में मुख्यमंत्री वगैरह नहीं ऐड कर रहा है, राज्यपाल वगैरह क्वेश्चन अभी तक नहीं पूछा गया है। लेकिन आप अगर CHSL को बहुत अच्छे से देखें तो उसमें भरमार हर पेपर में मुख्यमंत्री राज्यपाल। तो एक चीज़ गेस करने को मिल रहा है कि जो कि 10+2 लेवल मतलब 12th लेवल के पेपर हो रहे हैं उसमें मुख्यमंत्री राज्यपाल बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा है। तो फिलहाल हमारा स्टेनो का एग्ज़ाम 12th लेवल का ही है, तो वहाँ आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। फिलहाल मैं एक मुख्यमंत्री, एक CM और एक गवर्नर डेली ऐड कर रहा हूँ, तो तैयार करते चलिएगा। सिक्किम के मुख्यमंत्री और राज्यपाल का नाम, तो मुख्यमंत्री हैं प्रेम सिंह तमांग। ठीक है, और राज्यपाल हैं गंगा प्रसाद। ठीक है, राज्यपाल गंगा प्रसाद। 41 नंबर क्वेश्चन मैंने ऐड किया है कि बलवंत राय मेहता समिति किससे संबंधित है। तो इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा पंचायती राज से संबंधित है। 42 नंबर क्वेश्चन आपके सामने, राष्ट्रपति पद की योग्यता किस अनुच्छेद में है। तो राष्ट्रपति पद की योग्यता किस अनुच्छेद में है, अनुच्छेद 58 में, याद रखिएगा। 43 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। 43 नंबर क्वेश्चन है भारत की संचित निधि, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आने वाले दिनों में पूछा जा सकता है। भारत की संचित निधि का अनुच्छेद कितना है, तो अनुच्छेद 266 है, और अगर क्लॉज में पूछ लेगा तो क्लॉज में 1। ठीक,
266। 44 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। 44 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो ये क्वेश्चन बहुत जनरल सा है, बहुत बार पूछा गया पेपर में, तो याद रखिएगा केसी नियोगी जी को बनाया गया था 1991 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 45 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, प्रकलन समिति में लोकसभा के कितने सदस्य होते हैं? ठीक है, तो प्रकलन समिति में लोकसभा के 30 सदस्य होते हैं, जबकि राज्यसभा से कोई नहीं इसमें चुन के आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अभी भी जितने साथियों ने ट्यूशन गर्ल ऑफिशियल चैनल को शेयर नहीं किया है, प्लीज़ शेयर दिस चैनल। एंड बहुत ही आपके लिए अच्छे क्वेश्चनों को मैं इंक्लूड कर रहा हूँ। एक बात मैं फिर आपसे कहना चाहता हूँ कि करंट अफेयर, अपने स्टेनो के लिए करंट अफेयर के क्वेश्चन क्लियर कर लीजिए, हिस्ट्री के क्लियर कर लीजिए, संविधान के क्लियर कर लीजिए, काफ़ी अच्छे नंबरों से आपकी मार्किंग आएगी इसमें। 46 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। संविधान के किस अनुच्छेद में वित्त आयोग का गठन या प्रावधान किया गया है? तो वित्त आयोग की जब बात होगी कि किस वित्त आयोग की गठन किया गया किस अनुच्छेद में, तो अनुच्छेद 280 है वित्त आयोग। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वित्त आयोग का अनुच्छेद 280। तो देखिए, मैंने संविधान और हिस्ट्री के क्वेश्चन इंक्लूड करना स्टार्ट कर दिया है। इससे पहले मैंने संविधान को ऐड किया था, अब मैं संविधान के साथ साथ क्वेश्चन हिस्ट्री के भी ऐड कर रहा हूँ, जो कि आपके एग्ज़ाम में बहुत फ़ायदा करने वाला है। 47 नंबर क्वेश्चन मैंने ऐड किया कि निर्वाचन से संबंधित अनुच्छेद कितने से कितने तक का है? तो आप देखेंगे निर्वाचन का अनुच्छेद कितना है, 324 से 329। ठीक है, 324 से 329। 48 नंबर क्वेश्चन देखिए, बहुत फेमस सा कांड हुआ था, आपको याद होगा, चौरी चौरा कांड कहाँ और कब हुआ था? ठीक है, लोगों को तो ये याद रहता है कि चौरी चौरा कांड 5 फरवरी 1922 में हुआ था। ध्यान देने वाली पूरी बात है कि 5 फरवरी 1922 गोरखपुर ज़िले में हुआ था। ठीक है, 49 नंबर क्वेश्चन की तरफ हम लोग पहुंच चुके हैं। 49 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे कि आज़ाद हिंद फौज का सफलतापूर्वक स्थापना किसने किया था? तो रास बिहारी बोस ने किया था सफलतापूर्वक। ठीक है, 50 नंबर क्वेश्चन, मतलब आखिरी नंबर क्वेश्चन पे हम लोग आ गए और हिस्ट्री के आखिरी नंबर क्वेश्चन को इसमें चेक कर रहे हैं। आत्मीय सभा की स्थापना कब और किसने की? तो 1815 में आत्मीय सभा की स्थापना हुई, राजा राममोहन राय ने किया था। ठीक है, तो क्वेश्चन को याद रखिएगा और ये भी बात याद रखिएगा कि इसी से रिलेटेड क्वेश्चन रात में 9 बजे हम लोग लाइव, ठीक है, लाइव इसके क्वेश्चन आंसर को करेंगे, ताकि आपको हनुमान बैच में चीज़ें याद कराई जाएं। हनुमान बैच इसीलिए बना हुआ है कि सुबह में जो पढ़ा शाम में उसे याद करें। तो जितने लोगों ने ट्यूशन घर ऑफिशियल चैनल को नहीं शेयर किया, प्लीज़ शेयर इट, क्योंकि बहुत ही अच्छे चीज़ों को बना के आपके सामने लाया जा रहा है। चलिए, थैंक यू।